देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम उर्दू में रूल्स समझेंगे, उसके बाद इंग्लिश में रूल्स पढ़ेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से सेंटेंस बनाएंगे कि किस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस उर्दू और इंग्लिश दोनों में बनाए जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले उर्दू में रूल्स देखते हैं। जिस जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह आए तो वो जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। देखें, फ्यूचर आने वाला वक्त यानी मुस्तकबिल, कंटिन्यूस जारी होना यानी मुस्तकबिल में काम का जारी होना। उर्दू में जुमला इस तरह से बताना कि ऐसा लगे कि मुस्तकबिल में काम अभी भी चल रहा है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँगा। अब देखें, खा रहा हूँगा यानी फ्यूचर में काम अब भी चल रहा है। अम्मी खाना बना रही होंगी। उर्दू में पहचानने के लिए हम देखेंगे कि जुमले के आखिर में अगर रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे वगैरह आएगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। इसके अलावा हम थोड़ा सा जो है वो नाम से भी गेस करने की कोशिश करेंगे। फ्यूचर मुस्तकबिल कंटिन्यूस जारी रहना यानी मुस्तकबिल में काम का जारी रहना। इंग्लिश में इसके रूल्स पढ़ते हैं। जब हम इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो आए इंग्लिश में इसके रूल्स पढ़ते हैं। नंबर 1 रूल है इसका, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। विल बी एंड शैल बी आर हेल्पिंग वर्ब्स। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं विल बी एंड शैल बी। अब विल बी और शैल बी किन किन के साथ इस्तेमाल होते हैं? शैल बी यूज्ड विद आई एंड वी। शैल बी का इस्तेमाल आई और वी के सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं चाहे वो सिंगुलर हों या प्लूरल उनके साथ विल भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस यानी जुमले की तरतीब। जुमला किस तरह तरतीब दिया जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का? सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वो शैल बी भी हो सकता है और विल बी भी हो सकता है। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। वर्ब काम, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एग्जांपल पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, दूध वाला दूध बेच रहा होगा। देखें उर्दू में क्या है? रहा होगा। देखें इस जुमले के आखिर में रहा होगा आया है। अगर हम इस जुमले पर गौर करें तो ये जुमला हमें बताता है कि मुस्तकबिल में काम अभी भी चल रहा है। दूध वाला, मिल्कमैन। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आई और वी के अलावा है तो हमने पढ़ा था कि आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल होता है, बाकी सबके साथ विल। यहाँ मिल्कमैन है, इसके साथ विल बी इस्तेमाल होगा। बेच रहा सेलिंग दूध मिल्क। मिल्कमैन विल बी सेलिंग मिल्क। दूध वाला दूध बेच रहा होगा। इसके बाद हमारा दूसरा जुमला है, हम अगले हफ्ते सफ़र कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे भी यानी मुस्तकबिल में बताया गया है और काम चल रहा है। जुमले को इस तरह से बताया गया है कि मुस्तकबिल यानी आने वाले वक्त में, फ्यूचर में काम अभी भी चल रहा है। हम वी, अब क्योंकि सब्जेक्ट वी है तो हमने रूल्स में पढ़ा था कि आई और वी के साथ शैल भी इस्तेमाल होगा, इसलिए यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा शैल बी। अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक सफ़र कर रहे होंगे, ट्रैवलिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी। वी शैल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक। हम अगले हफ्ते सफ़र कर रहे होंगे। बाद हमारी थर्ड एग्जांपल है, मैं आज शाम पढ़ाई कर रहा हूँगा। देखें इसके आखिर में भी हूँगा आया है और फ्यूचर में, मुस्तकबिल में काम, ये जुमला इस तरह बताया गया है कि मुस्तकबिल में काम अभी भी चल रहा है। लेकिन कब चल रहा है? मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में जारी है काम अभी। मैं आई आज शाम, टुडे इवनिंग या दिस इवनिंग आप कह लें, पढ़ाई कर रहा हूँगा स्टडिंग। पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आई है तो आई के साथ शैल बी इस्तेमाल होता है। आई शैल बी स्टडिंग दिस इवनिंग। यहाँ पे देखें सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। देखें हमने जो पढ़ा था, आई सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है जो हमारा शैल बी है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्टडिंग और फिर क्या है? दिस इवनिंग यानी इस शाम या आज शाम। टुडे इवनिंग भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारा सीक्वेंस सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वो पियानो बजा रहा होगा। जुमला जो है इसमें भी काम मुस्तकबिल में जारी है और इसके आखिर में हो रहा होगा आया है वो। अब ये एक मेल के बारे में है तो वो एक सिंगुलर है इसलिए ही इस्तेमाल होगा। ही
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब विल बी इस्तेमाल होगा। आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सबके साथ विल बी, तो यहाँ पे ही है इसलिए विल बी इस्तेमाल होगा। देन बजा रहा होगा प्लेइंग यानी बजाना, पियानो द पियानो, ही विल बी प्लेइंग द पियानो, वो पियानो बजा रहा होगा। ये हमारी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की एग्जाम्पल कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि आज का टॉपिक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के रूल्स आपको उर्दू और इंग्लिश में अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।